हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट विद अरुणा। और आज हम करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन आवर स्कूल. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो यहाँ पे एक स्कूल में 4 days के लिए जो बुक एग्जीबिशन लगा था उसमें हर दिन कितनी कितनी टिकट्स यहाँ पे सेल हुई है वो दिया हुआ है और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि टोटल कितनी टिकट्स यहाँ पे सेल हुई है. तो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में अगर टोटल आता है इसका मतलब हमें वहाँ पे क्या करना है, एडिशन. तो चलिए इसके लिए हम स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे कितना है 1094. यहाँ पे डिजिट्स जो है बिल्कुल सेपरेट और अच्छे से क्लियर लिखिए. देन सेकेंड स्टेटमेंट, टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे, ये कितना है 1812. नेक्स्ट, टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे, ये कितना है 2050, 2050. देन टिकट्स सोल्ड ऑन लास्ट डे, ये कितना है 2751. अब हमें क्या करना है, टोटल टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days. तो ये क्या करेंगे हम, ये जो चारों नंबर दिए हुए हैं इनको हम प्लस कर लेंगे. तो यहाँ पे हमें प्लस का साइन लगाना होगा. नाउ यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डिजिट के नीचे डिजिट प्रॉपर लिखिए. तो चलिए ऐड करते हैं. 4 + 2 6, 6 + 1 7, 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20. यहाँ पे 0 आ गया, 2 कैरी हो गई, 2, 2 + 8 10, 10 + 7 17, 1 कैरी, 1, 1 + 1 2, 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7707 tickets. Question number 2 is, Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? तो यहाँ पे शेखर जो कि एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है उसने टेस्ट मैचेस में अब तक 6,980 रन्स बनाए हैं और वो 10,000 रन्स बनाना चाहता है. तो हमें यहाँ बताना है कि उसे और कितने रन्स की ज़रूरत है ताकि वो इस स्कोर तक पहुँच सके. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 10,000 में से हम इस नंबर को जब माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई शेखर को अब और कितने रन्स बनाने की ज़रूरत है ताकि वो 10,000 के स्कोर पर पहुँच जाए. तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं. तो पहला स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, शेखर wishes to complete, कितने रन बनाना चाहता है वो 10,000. तो हम यहाँ पे 10,000 लिख देंगे. देन अभी तक उसने कितना बनाया है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, so far he scored, अब तक उसने कितने बनाए हैं. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6,980 रन उसने अब तक बनाए हैं और उसको इतने 10,000 रन बनाने के लिए कितने रन की ज़रूरत है. तो हम क्या लिखेंगे, नाउ ही नीड. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 10,000 में से 6,980 को माइनस करेंगे तो 0 - 0 0, 0 - 8 इज़ नॉट पॉसिबल. तो हम लेफ्ट हैंड साइड से बोरो लेंगे. तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, देन ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, देन ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10. तो 10 - 8 2, 9 - 9 0, 9 - 6 3. इस 0 को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, नाउ ही नीड 3020 रन्स. Question number 3 is, in an election, the successful candidate registered
5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसे इतने वोट्स मिले हैं, जो उसका नियरेस्ट राइवल है उसे इतने वोट्स मिले हैं, और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने मार्जिन से इलेक्शन को जीता है। तो यहाँ पे हम इस नंबर ऑफ वोट्स में से इस नंबर ऑफ वोट्स को हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितने ज़्यादा वोट्स मिले हैं। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या आएगा, सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड। तो इसे कितने वोट्स मिले हैं, 5,77,500 वोट्स। नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 3,48,700 वोट्स। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस नंबर में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्जिन ऑफ वोट्स by which successful candidate won the election। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 0 - 0 0 0 - 0 0, 5 - 7 नॉट पॉसिबल, यहाँ से हमने बोरो किया, यहाँ हो गया 6, ये हो गया 15, 15 - 7 8 आ गया, 6 - 8 नॉट पॉसिबल, यहाँ से हमने बोरो लिया, ये हो गया 6, ये हो गया 16, 16 - 8 8, 6 - 4 2, 5 - 3 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आया, 2,28,800 वोट्स। Question number 4 is Kirti bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week the sale greater and by how much? तो यहाँ पे हमें एक साथ दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला तो हमें बताना है कि दोनों वीक्स की मिलाकर एक साथ कितनी बुक्स सेल हुई है, कितने रुपीस की सेल हुई है, और दूसरा हमें बताना है कि किस वीक में ज़्यादा सेल हुई है और बाय हाउ मच। तो चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक में कितने रुपीस की बुक्स सेल हुई है, तो यहाँ पे हुई है 2,85,891 की। चलिए नेक्स्ट इज बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। तो ये कितनी सेल हुई है, ये हुई है 4,768 रुपीज़ की। अब यहाँ पे हमें बताना है बुक्स सोल्ड इन 2 वीक्स, 2 वीक्स टुगेदर। तो ये क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, रुपीज़ को हम एज इट इज़ रखेंगे, 8 + 1 9, 9 + 6 15 1 कैरी, 8 + 1 9, 9 + 7 16 1 कैरी, 1 + 5 6, 8 + 0 8, 2 + 4 6। तो यहाँ पे दोनों वीक्स की मिलाकर 6,86,659 रुपीज़ की बुक सेल हुई है। अब यहाँ पे देखिए हमें बताना है नेक्स्ट पार्ट में कि किस वीक में ज़्यादा सेल हुई है और बाय हाउ मच। यहाँ पे फर्स्ट वीक में कितना सेल हुआ है, यहाँ पे देखिए लाख की पोजीशन पे क्या नंबर है, 2 लाख समथिंग यहाँ पे फर्स्ट वीक में सेल हुई है। जबकि सेकेंड वीक में क्या हुआ है, लाख की पोजीशन पे क्या नंबर है, 4, मतलब 4 लाख समथिंग यहाँ पे सेल हुई है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि सेकेंड वीक में बुक्स ज़्यादा सेल हुई है। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि सेकेंड वीक में कितना ज़्यादा सेल हुआ है। तो हम यहाँ पे दोबारा से फिर हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। अब हमें पहले सेकेंड वीक का बताना होगा क्योंकि हमें इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक, कितना है ये, रुपीज़ 4,768। नेक्स्ट बुक्स सोल्ड इन
फर्स्ट वीक। तो ये कितना है, ₹2,85,891। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे सेकेंड वीक सेल। सेकेंड वीक सेल इज ग्रेटर बाय, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो ये 8 - 1 7, 6 - 9 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से हमने बोरो लिया, ये हो गया 6, ये हो गया 16, तो 16 - 9 ये हो गया 7, 6 - 8 नॉट पॉसिबल, तो अब हम यहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ से लेंगे, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, फिर यहाँ से बोरो दिया तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, यहाँ से बोरो दिया तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, तो 16 - 8 8, यहाँ पे 9 - 5 4, 9 - 8 1, 3 - 2 1, रुपीज़ का साइन हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे जो सेकेंड वीक की जो सेल है वो 1,14,877 रुपीज़ से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5-digit नंबर that can be written using the digit 6, 2, 7, 4, 3 each only once। तो यहाँ पे हमें इन 5 डिजिट्स को यूज़ करके ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर बनाना है और लीस्ट 5-digit नंबर बनाना है, और फिर उसके बाद दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर। ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जो डिजिट्स दी है 6, 2, 7, 4, 3, तो यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर बनाने के लिए तो इन डिजिट में से जो भी सबसे बड़ा डिजिट है, जैसे 7 है तो हम उसको हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे लिख देंगे, फिर उससे छोटा क्या है 6, फिर उससे छोटा 4, फिर 3 और सबसे छोटा है 2। तो यहाँ पे हमने जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है वहाँ पे बड़े नंबर को रखा है और उसके बाद छोटे नंबर्स को रखते गए हैं। सेम वैसे ही हमें स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को उल्टा कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है वहाँ पे हम छोटा नंबर रखेंगे। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटी डिजिट क्या है 2। या तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर को उल्टा लिख दें तो हमें स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। तो 2 - 7 नॉट पॉसिबल, यहाँ से बोरो लिया, ये हो गया 2, ये हो गया 12, 12 - 7 5, 2 - 6 नॉट पॉसिबल, यहाँ से बोरो लेंगे, ये हो गया 3, ये हो गया 12, 12 - 6 6, 3, 3 - 4 नॉट पॉसिबल, यहाँ से बोरो लिया, ये हो गया 5, ये हो गया 13, 13 - 4 ये हो गया 9, 5, 5 - 3 2, 7, 7 - 2 5। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर और स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 52,965। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? तो यहाँ पे एक मशीन डेली 2,825 स्क्रू बनाती है और हमें बताना है कि जनवरी मंथ में वो कितने स्क्रू बनाएगी। तो हमें पता है कि जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। तो हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट हम इसके लिए लिख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगी, नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे। तो ये कितने हैं, 2,825। तो अब हमें बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन 31 डेज। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सीधे 31 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 1 × 5 5,
1 क्रॉस 2 2, 1 क्रॉस 8 8, 1 क्रॉस 2 2. नेक्स्ट 3 क्रॉस 5 15, 1 कैरी, 3 क्रॉस 2 6, 6 प्लस 1 7, 3 क्रॉस 8 24, 2 कैरी, 3 क्रॉस 2 6, 6 प्लस 2 8. तो ये कितना आ जाएगा 5 7 15, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, देन 8. तो यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन January 2006 equal to 87,575. Question number 7 is a merchant had 78,592 rupees with her. She placed an order for purchasing 40 radio set at rupees 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि मर्चेंट के पास इतना अमाउंट है, उसके बाद उसे 40 रेडियो सेट खरीदने हैं, जिसमें से हर एक रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी है 1200 रुपीज़ है. हमें बताना है कि 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद मर्चेंट के पास कितना रुपया बचेगा. तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले. तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट. तो ये कितना है रुपीज़ 1200. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट. तो ये आ जाएगा रुपीज़ 1200 मल्टीप्लाइड बाय 40. तो ये आ जाएगा रुपीज़ 48,000. अब हम क्या करेंगे, मर्चेंट के पास जो इनिशियल अमाउंट था उसमें से इस 48,000 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मर्चेंट के पास अब कितना अमाउंट बाकी है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे मर्चेंट हैड. तो मर्चेंट के पास कितना रुपीज़ था 78,592 रुपीज़. अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट माइनस कर देंगे. तो ये कितना है रुपीज़ 48,000. अब लास्ट स्टेटमेंट हमारी क्या आएगी, अमाउंट रिमेन विथ मर्चेंट. तो अब हम क्या कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे. 2 माइनस 0 2, 9 माइनस 0 9, 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 4 3. रुपीज़ का साइन हम एज इट इज़ रहने देंगे. तो यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट मर्चेंट के पास है वो कितना है 30,592 रुपीज़. क्वेश्चन नंबर 8 इज अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56. By how much was his answer greater than the correct answer? तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो एक स्टूडेंट है उसने 7,236 को 56 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने 56 की जगह उसने नंबर गलत लिखा और उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 65 से. तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि जो आंसर आया है वो कितना ज़्यादा आया है. ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इस नंबर को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 जो कि 65 से छोटा है, तो अगर हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कम आंसर मिलेगा, हमें छोटा आंसर मिलेगा. जबकि 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर बड़ा मिलेगा. तो हमें यही बताना है कि ये जो आंसर मिला है वो कितना ज़्यादा है. तो एक तरीका तो ये है कि पहले हम 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई करें, फिर 7,236 को 56 से मल्टीप्लाई करें और फिर पहले आंसर में से दूसरे आंसर को माइनस कर दे. तो हमें पता चल जाएगा कि जो आंसर आया है वो कितना ज़्यादा है एक्चुअल आंसर से. लेकिन यहाँ पे देखिए एक हिंट भी दिया है, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे ये हमें जो हिंट दिया है ये बोल रहा है कि क्या हमें दोनों मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत है. तो यहाँ पे क्योंकि बुक में हिंट दिया है इसका मतलब है कि कोई और भी तरीका है जिसमें हम बिना दोनों को मल्टीप्लाई करे ही हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं. तो वो तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए 65 और 56 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 9 का. तो एक तरीका क्या है कि हम इस नंबर को, इस 7,236 को अगर सीधे 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी हमें क्या पता चल जाएगा कि वो जो आंसर है वो कितना ज़्यादा निकला है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे लिख देंगे आंसर ग्रेटर बाय. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7,236 को
मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। तो चलिए यहाँ पे 7236 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 क्रॉस 6 54, 5 कैरी, 9 क्रॉस 3 27, 27 प्लस 5 32, तो यहाँ पे 3 कैरी आ जाएगा, 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। 9 क्रॉस 2 18, 18 प्लस 3 21, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, 2 कैरी। 9 क्रॉस 7 63, 63 प्लस 2 65, तो यहाँ पे ये जो आंसर आया है वो कितने डिजिट ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये जो आंसर स्टूडेंट ने निकाला है वो कितने नंबर से ज़्यादा है, 65,124 से। क्वेश्चन नंबर 9 इज टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो यहाँ पे हमें बोला है कि एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास टोटल 40 मीटर कपड़ा है। तो हमें बताना है इस 40 मीटर कपड़े से हम कितनी शर्ट्स बना सकते हैं और कितना कपड़ा बच जाएगा। यहाँ पे एक हिंट दिया है कि जो भी डाटा हमें दिया है उसको पहले हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। तो पहली स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, टोटल क्लॉथ। तो टोटल क्लॉथ हमारे पास कितना है, 40 मीटर, और 40 मीटर को हम जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4000 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, क्लॉथ नीडेड फॉर अ शर्ट, एक शर्ट के लिए कितना कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर मतलब टोटल 215 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, है ना, यानी नंबर ऑफ शर्ट्स हमें फाइंड आउट करनी है जो हम स्टिच कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स विच कैन स्टिच्ड, विच कैन बी स्टिच्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल क्लॉथ को जब हम क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट से हम डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ शर्ट्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल क्लॉथ डिवाइडेड बाय क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट। तो ये कितना आ जाएगा, 4000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 215 सेंटीमीटर। चलिए साइड में हम इसको रफली डिवाइड कर लेते हैं। तो 4000 को जब हम 215 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे अगर हम 215 टूज़ा करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम पहले वनज़ा का ट्राई करते हैं। तो 215 वनज़ा 215 माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400 में से 215 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 185। अब यहाँ से ये ज़ीरो हमने कॉपी किया तो अब कितना आ गया, 1850। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 18 है, तो 2 की टेबल में 18 कब आता है, 9 पे आता है, लेकिन यहाँ पे 50 है और ये 15 है। 15 9 अगर हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 8 ट्राई करते हैं। तो 8 5 40, 4 कैरी, 8 1 8, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 8 2 16, 16 प्लस 1 17। चलिए माइनस करें, 0 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 7 1, 1 माइनस 1 0, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट जो शर्ट हम बना सकते हैं वो कितनी बना सकते हैं, 18। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18, मतलब 4000 सेंटीमीटर कपड़े से हम कितनी शर्ट्स बना सकते हैं, 18। और रिमाइंडर जो बचा हुआ है ये क्या है, जो रिमेनिंग क्लॉथ है वही एक्चुअली हमारा रिमाइंडर है ना। तो रिमेनिंग क्लॉथ कितना बचा है हमारे पास, 130 यानी 130 सेंटीमीटर। इसे मीटर सेंटीमीटर में लिखे तो हमारे पास 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बचा है। क्वेश्चन नंबर 10 इज मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? तो यहाँ पे एक मेडिसिन बॉक्स का वेट कितना है, 4 kg 500 ग्राम, और ये बॉक्सेस जिस वैन में लोड किए जाते हैं वो 800 kg वेट से ज़्यादा का लोड नहीं लेके जा सकता। तो हमें बताना है कि इसमें कितने मेडिसिन बॉक्स हम भेज सकते हैं, कितने मेडिसिन बॉक्स उसमें आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम जो भी किलोग्राम में है उसको हम पहले ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम इजीली उसको सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए पहली स्टेटमेंट लिख लेते हैं, टोटल वेट वैन कैन कैरी।
सबसे पहले कि भाई वैन कितना कैरी कर सकती है, तो ये है 800 kg। 800 kg को जब ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आगे 3 जीरो और बढ़ा देते हैं, तो ये बन गया 8 लाख ग्राम्स। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, वेट ऑफ 1 बॉक्स, तो ये कितना है 4 kg 500 ग्राम। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 4500 ग्राम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस विच वैन कैन कैरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 8 लाख को डिवाइड कर देंगे इस 4500 ग्राम से। चलिए हम एक रफ स्पेस में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 8 लाख इसको डिवाइड करते हैं 4500 से, तो यहाँ पे 4 डिजिट का हमारा डिवाइज़र है, तो हम 4 डिजिट को ही कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 8000 इस 4500 से बड़ा है, तो हम अगर इस 4500 का टूज़ा करते हैं तो नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम वनज़ा पे ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4500। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0 0, यहाँ पे 10 - 5 5, 7 - 4 3। नेक्स्ट डिजिट हम कॉपी करेंगे तो ये 0 आ गया। जब हम 4500 की टेबल देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम 8 लेते हैं तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा नंबर, तो हम 7 ट्राई करते हैं। तो 7 पे कितना आएगा, 7 0 0, 7 0 0, 7 5 35, 3 कैरी, 7 4 28, 28 + 3 31। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ गया 0 0, यहाँ पे 10 - 5 5, 4 4 - 1 3, 3 - 3 0। देखिए यहाँ पे भी सेम नंबर आ गया। तो अगेन हम यहाँ पे ये 0 कॉपी करते हैं, फिर से कि हम 7 ट्राई करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3 1 5 0 0। अब इस टाइम पे कितना आ गया 0 - 0 0, 10 - 5 5, 4 - 1 3, 3 - 3 0। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है 3500। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम कितने बॉक्सेस को लेके जा सकते हैं, 177 बॉक्सेस। Question number 11 is, the distance between the school and a student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. तो यहाँ पे बताया है कि स्टूडेंट के घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर है। स्टूडेंट डेली घर से स्कूल सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके जाता है और उसके बाद स्कूल से घर सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके वापस आता है। तो ऐसा वो हफ्ते में 6 दिन करता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि 6 डेज़ में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू स्कूल। तो घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर। इजीली सॉल्व करने के लिए हम किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1875 मीटर। क्योंकि स्टूडेंट सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके स्कूल से वापस घर आ रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट हम क्या लिख लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1875 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ पे मीटर एज इट इज़ लिखते हैं। 2 × 5 10 1 कैरी, 2 × 7 14 14 + 1 15 1 कैरी, 2 × 8 16 16 + 1 17 1 कैरी, 2 × 1 2 2 + 1 3, 3750 मीटर डेली वो कवर करती है। नेक्स्ट अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब 1 डे का हमने फाइंड कर लिया है, अब हम 6 डेज़ का करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज़। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3750 मीटर क्रॉस 6। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे मीटर पार्ट एज इट इज़ लिख देते हैं। 6 × 0 0, 6 × 5 30 3 कैरी, 6 × 7 42 42 + 3 45 4 कैरी, 6 × 3 18 18 + 4 22। तो ये हमारे पास आ गया 22,500 मीटर।
मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट इन 6 days इज 22,500 मीटर, और इसी को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर। Question number 12 is a vessel has 4 liters and 500 ml of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? तो यहाँ पे हमें बताया है कि एक वेसल में 4 लीटर 500 ml कर्ड रखा है और हर एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है 25 ml की है। तो हमें बताना है कि ये जो 4 लीटर 500 ml कर्ड है वो कितने ग्लासेस में भरा जा सकता है। तो चलिए इसके लिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं सबसे पहले। तो पहली स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, वेसल हैज़, तो वेसल में कितना दही है, कितना कर्ड है 4 लीटर 500 ml। इजीली सॉल्व करने के लिए हम इस लीटर पार्ट को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 4500 मिलीलीटर। अब नेक्स्ट क्या है, हर एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लिख लेते हैं कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास। तो एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है 25 ml की है। अब हमें बताना है कि कितने, हाउ मेनी ग्लासेस है ना, नंबर ऑफ ग्लासेस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड। तो ये हम कैसे निकालेंगे, जितना हमारे पास दही है, कितना है 4500 ml दही है, इसको डिवाइड कर देंगे एक ग्लास की कैपेसिटी से, तो यानी इसको डिवाइड कर देंगे 25 ml से। चलिए यहाँ पे रफ स्पेस में हम सॉल्व करते हैं। तो ये हम 4500 को हम डिवाइड करते हैं 25 से। डिवाइज़र 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 25 1 25, यहाँ बचेगा 20। नेक्स्ट हमने डिजिट कॉपी की 0, तो यहाँ पे 25 की टेबल में 200 कब आता है, ये आता है 8 पे, तो ये हमने लिख दिया 200, यहाँ पे डिवाइड किया। अभी भी क्वेश्चन में एक 0 बाकी है, इसको हमने नीचे कॉपी किया। 25 की टेबल में 0 कब आता है, 0 पे, 25 0 0, तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ गया 180 ग्लासेस, जिसको हम फिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।